जिस मोदी के नाम से भूत भाग जाते हैं, डर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हम तो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले मोदी के नाम से भूत भाग जाते हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देश भर में चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। लेकिन नेताजी लोगों के बयान ऐसे आ रहे हैं ना कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की होड़ में नेताजी लोग मान मर्यादा तक भूल गए हैं। सभाओं में क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, होश ही नहीं है। ऐसे विवादित बयानों पर चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाए हुए है। उसके बावजूद भी नेताजी लोगों के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, विवादित बयान देने वालों को चुनाव आयोग नोटिस भी भेज रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि जो भी विवादित बयान दे उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बावजूद भी विवादित बयान का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष का नेता अगर कोई भी बयान दे रहा है विवादित, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का नेता अगर कोई भी विवादित बयान देता है तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन थोड़ी देर लग रही है या फिर हो ही नहीं रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जो चर्चा में बना हुआ है। वैसे साक्षी महाराज के लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनके न जाने कितने विवादित बयान हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी बार हुई है ये आप अच्छे से जानते हैं। बाकी विपक्ष के तमाम नेता आज जेल में अपने बयानों की वजह से हैं या फिर दूसरी वजह से हैं। बता दें कि सांसद साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उससे सियासी तापमान हाई हो गया है। साक्षी महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात दोहराई है। यानी अब साक्षी महाराज बताएंगे कि किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी निजी लाइफ भी नहीं जी सकते हैं। जो साहब लोग कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं तो फिर और क्या है। साक्षी महाराज ने कहा कि हमारा एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। अब हम दो हमारे दो नहीं, अब हम दो हमारा एक कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि जो भी कानून बनेगा एक कानून बनेगा। उन्होंने मंच से कहा कि देश में 4 बीवियां और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। जमीन कम होती जा रही है और देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और क्या पैदा करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक है। क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और मोदी पर क्या बोला है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको दूसरा बयान उनका हम सुनाएंगे। दो काम रह गए हैं और जब दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का हम तो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। सोसा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या। जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां पैदा करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी के नेतृत्व में एक काम हो। 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चले। हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। तो साक्षी महाराज को बढ़ती जनसंख्या से बहुत ज़्यादा चिंता है। अगर उनको इतनी ही ज़्यादा चिंता है तो जो CA के तहत दूसरे देशों से नागरिक को आप नागरिकता अपने देश में दे रहे हैं, उन पर आप क्या बोलेंगे। क्या उनसे जनसंख्या हमारे देश की नहीं बढ़ेगी? क्या उनसे सरकार पर बोझ नहीं बनेगा?
उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी हाँ, तो ये बयान आपने सुना। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को विवादित बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन वो बात अलग है कि महाराज जी बीजेपी के सांसद हैं, तो उनके लिए शायद सब माफ है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, तो चुनाव आयोग उन्हें हेमा पर टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है। लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जिनका कुछ नहीं होता है। अब जरा एक और बयान आपको साक्षी महाराज का बताते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि आज जो अक्ल से पैदल हैं, राजनीति में पप्पू कहलाता है राहुल गांधी। वो कहते हैं कि मोदी जी बीजेपी जनता को डरा करके वोट ले रहे हैं और डरा करके नोट ले रहे हैं चंदा के नाम पर। साथ ही उन्होंने बहुत ही हास्यास्पद बात कही है। वो कहते हैं कि मोदी के नाम से भूत भाग जाते हैं, डर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, आज पूरे देश में सुनामी आ गई है। क्या कुछ कहा है साक्षी महाराज ने, जरा आप भी सुनिए। आज जो अकल से पैदल है, जो राजनीति में पप्पू कहलाता है राहुल गांधी, कल क्या कहा उसने कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जनता को डरा करके वोट ले रहे हैं और डरा करके नोट ले रहे हैं चंदे के नाम पर। आप सोच सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा विश्वास रखती है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा बताते रहे। जिस मोदी के नाम से भूत भाग जाते हैं, डर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, उस मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया राहुल गांधी ने डरा करके वोट। हमारे बूथ अध्यक्ष डर के बैठे यार। ये सारे देश में जो आंधी तूफान सुहानी आ गया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, डर के आया। तो सुना आपने साक्षी के बयान पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मदन मोहन लिखते हैं कि आज जो अक्ल से पैदल है, राजनीति में पप्पू कहलाता है। साक्षी महाराज मंच से संबोधित करते हुए राजनीति में स्तर इतना भी ना गिराओ कि इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे। सूर्यकांत लिखते हैं कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तापमान हाई हो गया है। बीजेपी सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात दोहराई। दरअसल साक्षी महाराज बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में आते हैं और अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज को बीजेपी ने इस बार फिर से उन्नाव सीट से टिकट दिया है और इन दिनों वो अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार और जनसभाएं कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आए। साक्षी महाराज लगातार 2 बार से उन्नाव सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी की ओर से अनु टंडन मैदान में हैं। अनु टंडन साल 2009 में कांग्रेस के टिकट से सांसद रह चुकी हैं और उन्नाव में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस सीट पर सियासी घमासान भी तेज है और बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। तो साक्षी महाराज के इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।